हाँ, क्या तकलीफ है आपको? माथा बहुत घन्नाटा खाता है साहब। रास्ते में कभी धड़ाम से इधर गिरती तो कभी धड़ाम से उधर गिरती। तबीयत ने हैरान परेशान कर दिया। ताप भी चढ़ते सुबह सुबह। अच्छा अच्छा, हाँ। घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ आओ, तुम लेटो, मैं तुम्हें देखता हूँ। नर्स, नर्स, नर्स। Like this when I come. अरे वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की सर? अभी एक लड़की यहाँ। खैर तुम जाओ। साहब गैरेज से कोई आदमी? अरे हाँ, तुम मुझे पैसे देकर कहना कि मेरा पर्स कहाँ है? जी अरे रे, सोचता नहीं अंधा है क्या? चल आता है भेस का माफिक, घंटी बजाने को नहीं आता है। आपकी तारीफ, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो। तारीफ बाद में करना, पहले बता काम क्या इधर? काम तो तुझसे ही है चोरनी। तू वही लड़की है ना जो एक दिन मेरी डिस्पेंसरी पर चुरा कर भागी थी? चोटी कहीं की। बता क्या चुरा कर जा रही थी इस घर से? अरे छोड़ मेरा हाथ, माथा फिरे ले क्या तुम्हारा? मैंने हर थाने में तेरी तलाश की है। बता मेरा वो पर्स कहाँ है? अरे होश में है कि नहीं? किससे बात कर रहा है? जज साहब से रिपोर्ट बोलूंगी ना तो अभी कभी जेल भिजवा देंगे तेरे को। जेल तो तू जाएगी, चल मेरे अरे अरे क्या हुआ? क्या बात है विक्रम? आंटी, ये लड़की अभी अभी आपके घर से कुछ चुरा कर निकल रही थी। अरे चोर होगा तू, चोर को चोर ही नजर आते हैं। देखा आंटी, ये लड़की अव्वल अरे नंबर की। बाबा, ये दीपा है हमारी बेटी। क्या? अब इसे हमने अपनी बेटी मानी है। अब ये यहाँ हमारे पास रहती है। अच्छा अच्छा, अंकल शायद इसके बारे में बात कर रहे थे फोन पर। अब क्या कहें, जी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ठीक है। दीपा, ये डॉक्टर विक्रम है, किशोर के बचपन के दोस्त। मेरी एक डिस्पेंसरी है वहाँ। आपने तो शायद देखी होगी। मेरे को नहीं पता। अरे विक्रम अंदर आओ। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे? हाँ, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कार का इंतजार है। तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। अच्छा ठहरो, मैं पर्स लेके आती हूँ। पर्स कहाँ है? कैसा पर्स? मुझे नहीं मालूम। हाँ, अब मैं आपको कुछ कह तो सकता नहीं हूँ क्योंकि अब आप सिन्हा जी की बेटी हैं, किशोर की बहन है। लेकिन पर्स कहाँ है? माल खर्च हो गया, पर्स खाड़ी में फेंक दिया। और कुछ पूछना है? नहीं, देख लूंगा। तो देख लेना। चलो विक्रम। हाँ चलिए। आओ बेटी। चलिए। फिक्र की कोई बात नहीं है अंकल, ब्लड प्रेशर भी कोई खास ज्यादा नहीं है। जिस तरह आपने टेलीफोन किया था मैं तो घबरा ही गया था। आंटी, आपसे मैंने कितनी बार कहा है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। आप इन्हें छोटी मोटी बातें कहते हैं? दीपा जो कुछ करती है ना, उससे हम सबको ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, यही ताजुब है मुझे। रानी, अंकल प्लीज, डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरे मरीज की परेशानी की वजह क्या है। दीपा ये वही अनाथ लड़की है ना जिसे आपने गोद लिया? काहे की अनाथ? चोर, बेशरम, नाशुक्री, जाने कैसी कैसी गालियां बकती है। जो 1000 बार जेल में रहा हो, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हे रानी की बच्ची, बाहर के लोग के सामने ऐसा काहे को बोलती मेरे को? बताओ क्या तेरे को मैं भी? अरे चुप रहा ना। काहे को चुप रहेगा? क्या किया जो मैंने चुप रहेगा? यही ना कि बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेके गया। जुर्म है कि बच्चों को हवा में घुमाना? अगर है तो चढ़ा दो फांसी। दीपा, साला जैसा अपनी सारा मुसीबत लाया इस घर में। अब तुम ही बता विक्रम, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? बरसों से सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर ये लंका आ गई बीच में। सब कुछ राख हो जाएगा इस घर में, तब मानेगी। ये घर है साला जेल से भी खराब। अरे इधर से तो उधर ही अच्छा था। हम ये नहीं करो वो नहीं करो, गाना नहीं गाओ, हंसो नहीं, पाँव खुर्ची पे काय को रखती है, मुंह खोल के काय को खाती है, आंख बंद करके काय को सोती है। कल से बोलेगा साथ मत लो, जिंदा मत लो। अरे फिर काय को ला इधर मारने का वास्ते? साला जब देखो किट 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 किट, नहीं रहना काबुल को इधर। बंद करिए बकवास। पागल हो क्या तुम?
जरा भी बदतमीजी की तो चोटी पकड़ के ऐसा मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। क्या बोला तुम? जानती है मैं इस घर का डॉक्टर हूँ, इस घर में सबका इलाज करता हूँ। लगता है तेरा भी इलाज करना पड़ेगा। अरे जा जा, अब उनको कुछ नहीं हुआ। वो तो मैं देखता हूँ कि तुझे हुआ क्या। शर्म नहीं आती तुझे? ये बेचारे भले लोग तुझे अपने घर में लेकर आए, रहने को जगह दी, बढ़िया खाना दिया, कपड़े दिए, अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, इज्जत दी। बदले में तू क्या दे रही है इन्हें? अरे जानवर को भी प्यार करो तो जवाब में प्यार देता है। तू क्या जानवर से भी कहीं गुजरी है? पर अपने किया क्या ये तो बोल। तुझे मालूम है माँ कितनी बीमार है? जो कुछ आज हुआ अगर वो दोबारा हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगी। कौन जिम्मेदार होगा उनकी मौत का? हाँ, चल उनसे माफी मांग। माफी किस बात की? अब उनका जुर्म क्या है? माना कि तूने कुछ नहीं किया, माफी मांगने से तू छोटी नहीं बन जाएगी। चल अभी देख क्या रही है, पतीला इधर ला और चल मेरे साथ। आंखें दिखाती है, चला। आंटी दीपा आपसे कुछ बोलना चाहती है। कान पकड़ो, मैंने कहा कान पकड़ो और बोलो। क्या बोलूं? मैं बताता हूँ क्या बोलना है, जो मैं बोलता हूँ वो बोलो। हाँ बोलती। आज इस घर में मेरी वजह से जो मुसीबत खड़ी हुई है, आज इस घर में मेरी वजह से जो मुसीबत खड़ी हुई है, मुसीबत खड़ी हुई है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगी। ऐसी गलती मैं नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दो। माँ, माँ, उधर देख कर बोलो। माँ, बस। हाय एवरीबॉडी, किशन भैया यही चमत्कार दिखाने के लिए न कार्ड, न चिट्ठी, न तार, न ट्रंक, और किशोर कुमार सिन्हा खिदमत में हाजिर है। जेब में हाथ मत डालो, हाथ में। ये लो डॉली, ये लो सुभाष, ये लो पप्पू, चलो भग भग भग। हाय पापा, मजा आ गया। उस करप्शन के केस में आपके जजमेंट ने तो हंगामा कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन के रहेंगे। हाय मम्मी, हाय दादी माँ, हाय चुचुंदरी भैया। क्या रामू काका ठीक है ना? ए माँ, आप इतनी सीरियस क्यों हैं? देखो ना, आपकी आंख का तारा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? होगी भी कैसी, पास में डॉक्टर जो खड़ा हुआ है। आप इसकी दवाइयों का बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, ये खाली बोतलों में रंगीन पानी मिला के पिला देता है। रियली यार, आज मैंने ऐसी दवाई का इस्तेमाल किया है। अच्छा, यानी शहद में क्विनीन? नहीं, क्विनीन में शहद। कौन है आप? खड़ी हैं, घूर रही हैं, हंस रही हैं। ए विक्रम, मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। जिंदगी में लड़कियां घूरने की सिवा तुमने कुछ किया? दादी माँ बैठी यार, मैंने कहा देखा इसे? जानता देखा हुआ। ए मम्मी, वो फुलझड़ी कहाँ है जो जमीन से उगी नहीं और आसमान को सर पे उठा रखा है? फुलझड़ी? वही जो रिमांड होम से तशरीफ लाई है। पापा क्या नाम है उसका? दीपा। हाँ दीपा। ए लड़की, जा दीपा को बुला के ला। अरे मुंह क्या देखती है, जाना उसको बोल, उसका भाई आया पुणे से, किशोर। मैं ही छू दीपा। हाँ, मेरा ही नाम दीपा है। क्यों, हो गई ना बोलती बंद? अपन को देख के बहुतों की ऐसी हालत होती है। जरा लाइट में आ, लाइट में आना। अरे पप्पा, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है अपने खानदान में ही पैदा हुई है। ए डॉक्टर, सुंदर है ना? अरे है तो बोलना, शर्माता काहे को है? लेकिन दीपा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, बोलना कहाँ देखा है? जेल में देखा होगा। अपन का आधा जिंदगी उधर ही पीता है। अभी तो उसको भूल जा, लेकिन तेरी भी एक रिपोर्ट बहुत खराब है। यू आर एब्सोल्युटली अ प्रॉब्लम चाइल्ड, यानी मुसीबत। क्या? क्या क्या? ये बता, तेरे को कौन लाया घर में? पप्पा लाया ना? बोल हाँ। हाँ, हम लोग सब चाहते थे कि तू आए, सबकी मर्जी थी, ठीक है नहीं? थी। तो हम लोग को क्या डॉक्टरों ने कहा था कि तुम दीपा को घर ले आओ तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। या तेरे पास कोई लाख 10 लाख रुपए थे कि हम लोग सब हाथ जोड़ के खड़े कि देवी जी आइए आइए हमारे घर लक्ष्मी? ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या तकलीफ है तुमको इस घर में? यह है मम्मी और यह है पापा। मम्मी को मम्मी और पापा को पापा बोलने को तेरी जबान हिल जाती है क्या? मेरी जबान नहीं हिलती। एक बात बता, तेरे को कौन ये रिपोर्ट लिखा है? मेरे को नाम बता उसका। वो क्या है ना, मेरे इधर बहुत दुश्मन है। तेरा कोई दुश्मन नहीं, तू खुद अपनी दुश्मन है। अरे तो बेडरूम में नहीं सोती, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, टेबल में बैठ के खाना खाने को तेरी नानी मरती है। क्योंकि ये इस घर को अपना घर नहीं समझती ना। अरे जो पापा को पापा नहीं कह सकती। अरे कहने से क्या होता है, कहने से हो जाता है क्या?
शी हैज अ पॉइंट यार। खाक पॉइंट, कोशिश तो कर सकती है। हाँ अच्छा ठीक है, कोशिश करेगा। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा देख, मैं तेरा भाई है, हाँ। मैं इतना ढेर दूर पुणे से आया, हाँ। अभी तक मेरे को चाय के लिए पूछा क्या? अ, ये धांधली है कि नहीं बोल? हाँ ये तो चुप हो गई, आते ही चाय पूछना पूछना मांगता था ना? हाँ। हाँ जा मेरे लिए चाय बना के ला। मैं हाँ तू, आज मैं तेरी हाथ का चाय पीऊंगा। चलना जल्दी चाय बना के आ। क्या बाबा, टेक्निक फिट? एकदम फिट। मान गया ना विक्रम? अरे अपने भी थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, लेकिन तू बहुत चुप है। क्या बात क्या है? देख रहा हूँ तुझे। मुझे देखना है या? देर होगी, चलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? दीपा के हाथ की चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगा तुझे। हाँ बस। अरे तुम कैसे इधर? दर्शन को आया? हाँ, दर्शन के लिए आया था। अक्सर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर मुझे शांति मिलती है। शांति यहाँ की मिलती है? हाँ। तब मैं जाती हूँ। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? ना बाबा, तुम्हारी शांति आएगी तो फजूल में झगड़ेगी, बोलेगी दूसरी लड़की के साथ क्या को बात करते हैं। अरे शांति से मेरा मतलब था मन की शांति, आत्मा की शांति, जिसके लिए। अरे और मैं समझी कि तुम शांति नाम की किसी छोकरी के साथ। अरे नहीं दीपा, मेरा तो जन्म जन्म से सिर्फ एक ही लड़की के साथ रिश्ता है, जिसकी तलाश मुझे रोज यहाँ इस मंदिर में खींच लाती है। ऐसा लगता है वो कोई आवाज दे देकर मुझे बुला रहा है। विक्रम, मेरे पास आओ विक्रम। पुलिस में रिपोर्ट किया कि नहीं? लो, तुम्हें तो मजाक लग रहा है। अक्सर सपनों में ठीक उसी जगह जहां तुम खड़ी हो, वो लड़की मुझे दिखाई देती है। सुंदर, भोली, पवित्र, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अरे वही तो हो तुम, बिल्कुल वही। मैं? हाँ। ताज्जुब है, मैं तो यहाँ कभी नहीं आई। जरूर तुम्हारी आत्मा सपने में मुझसे मिलती रही होगी। सच्ची बोलते तू। गाड़ी से उतरी, अंदर आई तो मन में एक ही सवाल उठता कि साला गाड़ी का पेट्रोल इधर ही काय को खत्म हुआ। जरूर कोई चक्कर है। मामा बनाते तुम दोनों मेरे को मिलके, बहुत छाया समझते अपन को। हाँ, सपने में आता मेरा ये। दीपा, अरे दीपा, दीपा, दीपा सुनो तो। मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल सच कहा, दिल से कहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अरे जा जा, अपन किसी को प्यार व्यार नहीं करता है। आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ तो सही। जानती हो ये क्या है? क्या? ये वो जगह है जहां सच और झूठ की असली पहचान होती है। कोई शख्स इसमें हाथ डालकर झूठ बोले तो उसका हाथ फौरन कट जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो विक्रम? सच और झूठ का फैसला करने वाले देवता, क्या मैं दीपा से प्यार नहीं करता? क्या दीपा मुझसे प्यार नहीं करती? ये क्या हो गया? मैं तो सच्ची में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। ये मैं क्या भी हो? तो मजाक कर रहा हूँ। यार ये लोग सब हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़े हैं। शादी कर, शादी कर। समझ में नहीं आता क्या करूं। देख मैंने तेरे को पहले भी कहा और फिर भी कहता हूँ, तेरी मम्मी को चाहिए मॉडर्न लड़की और तुझे चाहिए दीपा। इसका एक ही रास्ता है, दीपा को मॉडर्न बना दो। और ये कभी हो नहीं सकता। यार तू बड़ी जल्दी निराश होता है। देख मेरे को एक आइडिया है। रहने दे तेरे आइडिया। अरे तो सुन तो ले यार। दीपा को लक्स में धोकर बढ़िया स्टार्च लगाकर प्रेस कर देते हैं। क्या? हाँ, फिर उसकी शक्ल को वार्निश लगा के चमका देते हैं। चमका देते? और बदन पे थोड़ा डेकोरेशन लगा देते हैं, यानी कि अच्छी तरह ओवरहॉल करके फर्स्ट क्लास कंडीशन में ले आते हैं। फिर लेबल लगाते हैं मेड इन यूएसए, जिससे तेरी मम्मी खुश हो जाएगी। दिल तो तूने अप्रूव कर ही दिया, स्ट्रक्चर मम्मी अप्रूव कर देगी, यानी तेरा सब कुछ फाइनल हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड।